नमस्कार शिक्षक साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं आपको बताऊंगी कि वार्षिक साप्ताहिक शिक्षक ट्रैकर कैसे भरना है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जब भी कोई अधिकारी या आरपी आते हैं तो ये कहते हैं कि आप कहाँ तक कौन सा वीक पढ़ा रहे हैं या अपना ट्रैकर दिखाइए। तो सबसे पहले यही चीज़ जानना है कि आपको ट्रैकर कैसे भरना है। आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, ये सप्ताहवार पूरा दिया हुआ है, 6 दिन का है। कालांश दिए हुए हैं, 3 कालांश में है, लेकिन आपको सिर्फ टिक लगाते चलना है। इस बार जो है 2023-24 में चीज़ें थोड़ी चेंज हो गई। शाब्दिक आकलन नहीं दिया है, लेकिन शाब्दिक कार्य दिया है 13 और 20 में। बाकी साप्ताहिक ट्रैकर है, आप देख सकते हैं। सप्ताह 1 जैसे यहाँ देखिए, क्लास 1 2 3 चाहे कोई भी क्लास हो, भाषा या गणित, सब में ऐसे ही भरना है। देखिए, मान लीजिए हमने 9 तारीख से स्टार्ट किया, 9 अगस्त से, तो यहाँ मैंने डाल दिया 9/8/2023 और पहले दिन का कार्य किया तो पहले दिन टिक किया। फिर दूसरे दिन 9 तारीख का काम, 10 तारीख का काम, 11 तारीख का काम, 12 तारीख का काम। लेकिन 13 तारीख जब आता है तो 13 अगस्त को संडे पड़ता है, तो उस 13 तारीख को हम छोड़ेंगे, ये 14 तारीख को काम होगा। ठीक है। फिर 15 अगस्त को शिक्षण कार्य स्थगित रहता है, तो शिक्षण कार्य होगा नहीं, तो 16 तारीख को ये कार्य कंप्लीट होगा, तो आप इसको टिक कर देंगे और यहाँ डाल देंगे 16/8/2023। देखिए, ये चीज़ आपको बहुत ध्यान देनी होगी कि शिक्षक डायरी और आपका ट्रैकर सेम होना चाहिए, वो अलग नहीं होना चाहिए। ठीक है। हमेशा वीक जो होगा वो सेम चलेगा, अलग नहीं चलेगा। आइए फिर इसका आगे देखते हैं। जब 16 तक पहुंच गया तो यहाँ पर हम जब वीक सेकंड स्टार्ट करेंगे तो 17 तारीख हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि 13 तारीख को संडे था, 14 को आपका मंडे रहा होगा, ट्यूसडे रहा होगा, 15 को 16 को आपका वेडनेसडे रहा होगा। ऐसे ही आप इसको वर्किंग डेज को खाली गिनेंगे। यहाँ पे साफ दिया हुआ है कि रविवार एवं अन्य अवकाशों को छोड़ के भरना है। अवकाश इसमें काउंटिंग नहीं होगी, वर्किंग 6 दिन होना चाहिए। और हर दिन का आपको ट्रैकर बस टिक लगाते जाना है और यहाँ पर डेट वाइज डाल देना है। आप जब ऐसे डेट डालेंगे तो अपनी डायरी को और इसको दोनों को सेम देखिएगा, डेट सेम है कि नहीं। कि अगर आप डे 1 के शिक्षण योजना 1 पढ़ाए हैं, शिक्षण योजना 2 पढ़ाए हैं, तो ये भी सेम चलना चाहिए। ठीक है। अब आगे चलते हैं। यहाँ देखिए, 8 तक सप्ताह का काम है। उसके बाद 13 में यहाँ पर शाब्दिक कार्य दिया हुआ है। यहाँ 13 सप्ताह में शाब्दिक कार्य होना है, आकलन ही शाब्दिक कार्य होना है। फिर 20 को होना है। शाब्दिक कार्य का मतलब होता है पुनरावृत्ति। जो सप्ताह 11-12 तक, जो भी 12 तक पढ़ाया गया है, उसकी हम रिवीजन कराएंगे सप्ताह 13 में। शाब्दिक कार्य का अर्थ यही है। फिर जब हम 20 में आएंगे शाब्दिक कार्य में, तो जो 14 सप्ताह से पढ़ाया गया है उसका रिवीजन होना है। ये भाषा और गणित दोनों में होना है और भरेगा भी ऐसा ही। कार्यपुस्तक ट्रैकर में ज़्यादा कुछ नहीं करना है। क्लास 1 2 3 भाषा गणित पे सिर्फ इसमें देखिए टिक लगा देना है। बच्चा जिस दिन भी कार्य कर रहा होगा उस दिन बस आप टिक लगा दीजिएगा। बच्चों से कहिएगा, अगर एक पहले दिन का कार्य किया, दूसरे दिन का कार्य, क्योंकि बच्चा कभी आएगा कहीं नहीं आएगा, तो कार्यपुस्तिका ट्रैकर बच्चों का अलग भी हो सकता है। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कि अगर सप्ताह में 6 दिन का है तो आप 6 दिन पर टिक जरूर लगवा दीजिएगा। दूसरे सप्ताह में 6 दिन का काम कर चुका है, तो अगर तीसरे सप्ताह में सिर्फ 3 दिन का कार्य किया तो 3 दिन तक कार्य करा करके टिक लगवा के छुड़वा दीजिएगा। जब भी कार्यपुस्तिका ट्रैकर आपको मिलते हैं तो इस कार्य को अवश्य कराइएगा, क्योंकि ट्रैकर की चेकिंग जरूर होगी। अगर कोई भी समस्या आपको आ रही है तो मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।